वरुण गांधी एक ऐसा नाम जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि यूपी में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वरुण गांधी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वक्त बदला और हाल ये हो गया कि वरुण गांधी को लोकसभा से भी हटा दिया गया, यानी लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया गया। वरुण गांधी एक समय यूपी भाजपा में फायरब्रांड चेहरे के तौर पर चुनावी सभाओं को संबोधित करते थे। उनकी हिंदुत्ववादी राजनीति यूपी में अपनी एक अलग पहचान बना रही थी। आडवाणी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन वक्त की नजाकत देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह के युग की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे वरुण गांधी को साइडलाइन किया जाने लगा, ऐसा तमाम राजनीतिक पंडितों का कहना है। लेकिन अब वरुण गांधी की किस्मत लगता है फिर से पलटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को क्या बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है, क्योंकि 2014 में वरुण गांधी का टिकट काटा गया था और टिकट काटने के बाद हाल ये था कि जब उनकी मां को सुल्तानपुर से, यानी मेनका गांधी जब सुल्तानपुर से कैंडिडेट बनी, हालांकि वो चुनाव हार गई, और वरुण गांधी जब चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे तब उन्होंने ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भाषण दिया और ना ही भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना था। लेकिन अब स्थिति बदली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरुण गांधी को मुलाकात के लिए बुलाया है। 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात की खास बात यह रही कि इस दरमियान वरुण गांधी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। यह मुलाकात हुई तो इसके बाद से चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया कि क्या एक बार फिर से 2027 के यूपी चुनाव में वरुण गांधी सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि वरुण गांधी का जो कैरियर रहा है उसे गांधी परिवार के कार्ड के तौर पर देखा जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी और वरुण गांधी का इस्तेमाल गांधी परिवार, यानी कि चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उनके कार्ड के तौर पर हमेशा इस्तेमाल किया है और गांधी परिवार के खिलाफ हमेशा मेनका और वरुण को आगे किया जाता रहा है। बात 2009 की है। पहली बार वरुण गांधी को लोकसभा का टिकट मिलता है। कम उम्र के नौजवान वरुण गांधी लोकसभा पहुंच जाते हैं, पीलीभीत से सांसद बनते हैं। लेकिन 2014 में वरुण गांधी की सीट बदल दी जाती है और उन्हें सुल्तानपुर भेज दिया जाता है और सुल्तानपुर से भी वो चुनाव जीतने में सफल रहते हैं। लेकिन फिर देखिए, जब 2019 का लोकसभा चुनाव आता है तो उस वक्त वरुण गांधी का ट्रांसफर फिर से कर दिया जाता है और उनकी पुरानी सीट पीलीभीत पर भेज दिया जाता है। पीलीभीत से फिर से चुनाव जीतने में सफल रहते हैं। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया उस वक्त वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया। वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से किनारे लगा दिया। हालांकि तब उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। वरुण गांधी चुप्पी साधे रहे। कई ऐसे मसले रहे जब वरुण गांधी ने खुलकर विरोध किया। बताया जाता है कि किसान आंदोलन के दरमियान जिस तरीके से वरुण गांधी ने बीजेपी के खिलाफ मुखरता की, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नाखुश नजर आए, नाखुश दिखाई दिए। इसके अलावा लखीमपुर में जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने अपने कार से कुछ किसानों को कुचल दिया था, उसका भी उन्होंने जमकर विरोध किया था। वरुण गांधी ने इसकी निंदा की थी और माना गया कि वरुण गांधी ने अपनी एक नई लकीर खींचनी शुरू कर दी है, भारतीय जनता पार्टी से बगावत की शुरुआत कर दी है। लेकिन अब देखिए, वक्त बदला है। जब 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद सबसे कमजोर पोजीशन पे है, एक तरीके से गठबंधन की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट चुकी है, तो ऐसे में अब क्या यूपी चुनाव से पहले, क्योंकि यूजीसी ने काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी को डैमेज किया है, तो क्या अब 46 साल के वरुण गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर कुछ नाराज मतदाताओं को मनाने की कोशिश होगी? क्योंकि यही वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने वरुण गांधी को अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी हटा दिया था। खास बात यह है कि वरुण गांधी और योगी आदित्यनाथ के बीच सियासी तकरार की खबरें हमेशा से चलती रही हैं। कहा जाता है कि यूपी की सियासत में दोनों नेताओं के बीच कभी नहीं बनी और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया तो वरुण गांधी इससे संतुष्ट नजर नहीं आए और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यूपी सरकार पर, योगी सरकार पर कई सवाल उठाने लगे। कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, किसानों के मुद्दों पर पत्र लिखा, गन्ना किसानों के मसले पर पत्र लिखा और इन तमाम पत्रों के जरिए वरुण गांधी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती देने की
कोशिश की। एक बयान उन्होंने दिया था। उस बयान में वरुण गांधी ने जो तंज कसा था उसे योगी आदित्यनाथ पर तंज के तौर पर लिया गया। वरुण गांधी स्पीच दे रहे थे, उसी दरमियान एक साधु का फोन बजता है तो कुछ लोग टोकते हैं, तो वरुण गांधी कहते हैं टोको मत, न जाने कब साधु महाराज मुख्यमंत्री बन जाए। जब वरुण गांधी ने यह बयान दिया तो इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज के तौर पर देखा गया। लेकिन अब यूपी की फिजा की जो सियासी बयार है वो बहती हुई नजर आ रही है, पलटती नजर आ रही है, क्योंकि पीएम मोदी यूं ही नहीं मिलते हैं। हर मुलाकात के पीछे कोई ना कोई सियासी संदेश जरूर होता है। वरुण गांधी और पीएम मोदी के बीच क्या बातचीत हुई, इसका आधिकारिक तौर पर तो अभी खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि वरुण गांधी ने कहा कि अपने नेता के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है वो प्रेरणादायी है। उन्होंने पोस्ट लिखा, लेकिन क्या बातचीत हुई, किस मसले पर बातचीत हुई, क्या ये बातचीत अनौपचारिक थी और या इसमें आने वाली यूपी की सियासत को लेकर भी कोई बड़ी हलचल या बड़ी बयानबाजी या बड़ी बातचीत हुई है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि यूपी में अभी भारतीय जनता पार्टी की नई टीम बननी है। अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी की नई टीम का गठन भी होना है। प्रदेश अध्यक्ष तो बदल दिए गए हैं, लेकिन प्रदेश की टीम अभी भी गठित होना बाकी है। ऐसे में क्या वरुण गांधी को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या यूपी चुनाव से पहले उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर उनसे रैलियां करवाई जाएंगी? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को काफी डैमेज किया था। तो क्या कांग्रेस के काट के लिए, समाजवादी पार्टी को पीछे हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वरुण गांधी पर दांव लगाएगी या नहीं? देखना दिलचस्प होने वाला है।